वॉशिंगटन से खबर आपको देंगे। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, एक और मुखालिफ अदालती फैसला आ गया है। विफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन वीजा इजरा पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं। अमरीकी विफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन वीजा पाबंदी का खात्मा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन वीजा के इजरा पर आयद पाबंदी कानून के खिलाफ है। ब्यूरो चीफ वॉशिंगटन जहाज़ेब अली से मजीद जानेंगे। जहाज़ेब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। खालिद, काफी बड़ा फैसला है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ माह कबल 75 मुल्कों पर इमिग्रेशन बैन लगाया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और उसके बाद जितने भी इमिग्रेशन केसेस थे इन मुल्कों के लोगों के, पाकिस्तानियों समेत, वो सब रुक गए थे। यहाँ तक कि सबसे इजी जो इमिग्रेशन होती है, वो शादी करके जो शख्स यहाँ पर आता है, यहाँ पर शादी करता है, बड़ा इजी हो जाता है उसके लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना, वो तक भी बैन हो चुका था। और इस हवाले से जो चेन इमिग्रेशन होती है, जैसे जब यहाँ की किसी अमरीकी कोई शहरी बनता है तो उसको ये ऑप्शन होता है कि फिर वो अपने सिबलिंग्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर सकता है। वो मामला भी रुक गया था क्योंकि वो इंटरव्यूज तो हो रहे थे एम्बेसीज के अंदर। पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ भी इंटरव्यूज होते थे, लेकिन फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया जाता था क्योंकि इमिग्रेशन बैन था। तो अब ये अमरीकी वफाकी अदालत ने जो इमिग्रेशन बैन आयद किया था सदर ट्रंप ने, उसको गैर कानूनी करार देते हुए पाबंदी का खात्मा कर दिया है। बहुत बड़ा धचका है ट्रंप इंतजामिया के लिए। और अदालत ने कहा है कि इमिग्रेशन पर पाबंदी लगाकर वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। और ये भी कहा गया है वफाकी अदालत की तरफ से कि सिर्फ पाबंदी की बुनियाद पर जो इमिग्रेशन वीजा की दरख्वास्तें हैं उसको मुस्तरद किया जाना जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आपको बता दूं कि इन इमिग्रेशन बैन में पाकिस्तान समेत ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, हैती, सोमालिया, रूस समेत 76 मुल्क ऐसे हैं जो इस पाबंदी में शामिल हैं। अब ये फैसला तो आ गया वफाकी अदालत का, लेकिन अब ये पॉलिसी बनेगा या नहीं, या सदर ट्रंप जो है वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला है, सदर ट्रंप के लिए काफी बड़ा धक्का है कि इमिग्रेशन बैन जो लगाया गया था 76 मुल्कों के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसको एक फेडरल कोर्ट ने खत्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया। जहाज़ेब अली हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब ने हमें ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ट्रंप इंतजामी के लिए धचका, एक और मुखालिफ अदालती फैसला आ गया है। अमरीकी विफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी का खात्मा कर दिया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखें, जो जज ने फैसला किया है कि मार्को रूबियो ने जो कहा था कि ये 75 लोगों को वीज़ा नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इसके साथ साथ ही फेडरल जज ने कहा है कि 11 सितंबर तक आपको मोहलत है कि आप आर्गूमेंट दें कि जो मैंने फैसला किया है सही है कि नहीं। दोनों तरफ को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो आर्गू करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धचका है सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ को, जिस पे उन्होंने ये बैन लगाया है। और ये बैन 6 लोग ऐसे अफराद थे जिन्होंने इसके लिए अपील की थी, उसके बुनियाद पे ये फैसला आया है बाहर में। डॉक्टर साहब, मुखालिफ फैसले आ रहे हैं अमरीकी सदर के खिलाफ, तो मिड टर्म पे कितना असर पड़ेगा इसका? मिड टर्म में इसका तो इतना ज्यादा असर पड़े ना पड़े, लेकिन उनकी पॉलिसियां जो हैं, जो तमाम दुनिया में वो कर रहे हैं, और उसके इकानमी जो खराब हो रही है, उसको पस मंजर रखते हुए ये जो उन्होंने इमिग्रेशन का बैन लगाया था सारी 75 कंट्रियों पे, इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो यूरोपियन कंट्रीज नहीं थी। तो ये सिलेक्टिव बैन जो है ये उनके खिलाफ है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिली जो अमेरिका में रहती हैं, उनके लोग इन 75 मुल्कों में रहते हैं जो अपने लवाहिकीन को बुलाना चाहते हैं और वीज़ा चाहते हैं। कई लोग जॉब कर लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पॉलिसी पे नजरसानी होनी चाहिए, और 11 सितंबर को जब दोबारा आर्गूमेंट होगी तो वो फैसला सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना वक्त देने के लिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, एक और मुखालिफ अदालती फैसला आ गया है। अमरीकी विफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी का खात्मा कर दिया है। क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? देखिए, सबसे पहले तो बात यह करने वाली है कि इमिग्रेशन सिस्टम जो है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन के कवानीन जो है ब्रोकन कवानीन है। इनको हर कंट्री जो है वो अब्यूज कर रहा है। और बिलखसूस पिछले 12 साल, 8 साल ओबामा और 4 साल जो बाइडन के 24 मिलियन लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, और उनको शेल्टर दिया जाता था। ये लिबरल जजेस जिस तरीके से न्यूयॉर्क में उनको 5 स्टार होटलों में रखा जाता था, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त उसी सोशलिस्ट एजेंडे और 12 साल के जो उन्होंने जजेस अपॉइंट किए हैं, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं जस्टिफाई करना
एक लिबरल एजेंडे को प्रमोट करना, तो इसी तरह से, लेकिन इसको चैलेंज किया जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप इसको चैलेंज करेंगे। देखें 24 मिलियन लोग यहाँ पे आए हैं, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना हाईवेज है, ना एयरपोर्ट्स हैं, तो अपना स्ट्रक्चर जो है वो तबाह होता नजर आ रहा है। यहाँ ये जरा बताना जरूरी होगा कि जो मूवमेंट थी मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा, उसकी वजह यही थी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। 24 मिलियन लोग जो आए हैं, बॉर्डर बंद करने हैं, जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, जो इस वक्त रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, उनको डिपोर्ट करना है। तो दर हकीकत प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक हैवी मैंडेट लेकर आए थे और अपना मैंडेट डिलीवर करता नजर आ रहे हैं। उनको जो 5 स्विंग स्टेट्स थी उन्होंने भी वोट दिए थे, तो मैंडेट तो डिलीवर कर रहे हैं साहिब साहब, लेकिन जो उनके मुखालिफ फैसले आ रहे हैं इसका फिर असर तो पड़ेगा मिड ट्रंप पे। देखिए अब असर तो पड़ेगा, क्योंकि जो जजेस जो है ये ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में अपॉइंट किए गए थे ताकि वो लिबरल एजेंडा इन्फोर्स कर सके, और वो कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पार्टी को, लॉयल्टी जो डेमोक्रेट लिबरल एजेंडा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। झटका थोड़ी है इस वक्त, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अपहिल बैटल है। डेमोक्रेट पार्टी जो है वो मुसलसल, और जो अपॉइंटेड लिबरल जजेस हैं वो बिल्कुल उनका रास्ता रोक रहे हैं। एक पहला फैसला थोड़ी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के खिलाफ आया, लेकिन मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि व्हाइट हाउस इसको चैलेंज करेगा और इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया साहिब साहब अपना वक्त देने के लिए।